आज मैं अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के लिए एक लोक कहानी लेकर आया हूँ। ये पंजाब की लोक कहानी है। मैं लाल मौजे पहना आ, यानी मैं लाल बूट पहन कर आता हूँ, मैं रेड शूज़ पहन कर आता हूँ। ये कहानी एक चिड़िया और एक कौवे की है। ये कहानी प्रोफेसर गुलाम मुर्तज़ा साहब की किताब पंजाब की लोक कहानियों से माखूज़ है। इस कहानी में सबक आमोज़ कहानी है। इस कहानी में हमको सबक मिलता है कि सुस्ती, आपके काहिली, तन आसानी, बेअमली और बहानाबाजी का बुरा अंजाम होता है, अच्छा अंजाम नहीं होता। इसके अलावा इन्हें कहानी मालूमाती है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से गंदम बोई से लेकर कटाई तक के तमाम मराहिल होते हैं, किस तरह से जो है गंदम बोई जाती है और किस तरह से काटी जाती है और इसके कौन से स्टेप्स हैं, यानी मराहिल हैं, और इसकी तरतीब बयान की गई है। और किस महीने में बोई जाती है ये भी बताया गया, और किस महीने में काटी जाती है ये बताया गया। ये बच्चों के लिए मालूमाती इन्हें कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक थी चिड़ी। चिड़ी जो है पंजाब में चिड़िया को कहते हैं। एक था कां। कां जो है पंजाबी में कौवे को कहते हैं। एक थी चिड़ी, एक था कां। जब कातक का महीना आया, चिड़ी कां से कहने लगी, कावां कावां आजा कंक बेच लिए, यानी कौवे कौवे आओ गंदम बोए। ये सुनकर कौवा फौरन बोला, चल चिड़िए मैं आना आ, मैं लाल मौजे पाना आ, मैं ठुम ठुम करदा आना आ। उसका उर्दू का तर्जुमा यह है, ऐ चिड़िया तू चल मैं आता हूँ, मैं लाल सुर्ख बूट पहन रहा हूँ, यानी मैं लाल सुर्ख बूट पहन रहा हूँ, रेड शूज़। मैं ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर तेरे पीछे आता हूँ। क्या है? चल चिड़िए मैं आना आ, मैं लाल मौजे पाना आ, मैं ठुम ठुम करदा आना आ। ये इसलिए लिखा जाता है ताकि बच्चों को याद हो जाए। मगर कौवे ने तो कहा कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो आया नहीं। मगर कहाँ ना आया। चिड़ी बेचारी अकेली जान ने खुद ही सारे खेत में कंक बोई, यानी बीज बोए। अब वटा माने वट बोलते पानी का बंद बांधने का टाइम आया, यानी खेत की तरफ छोटे छोटे जो है बांध बांधे जाते हैं, उसकी बारी आई, बनाने की बारी आई। चिड़ी फिर जो है कां के पास गई। चिड़िया फिर कौवे के पास गई और बोली, कावा कावा आजा वट पा लिए, कौवे कौवे आओ पानी का बंद बांध लें। ये सुनकर कां फौरन बोला, चल चिड़िए मैं आना आ, मैं लाल मौजे पाना आ, मैं ठुम ठुम करदा आना आ। मगर कां ना आया। चिड़िया गरीब ने ही वट बनाई, पूरे वो बनाए, बांध बनाए। अब खेत को पानी देने की नौबत आई तो चिड़िया फिर जो है कां के पास गई और बोली, कावा कावा आजा पानी लाए, यानी कौवे कौवे आओ खेत को पानी दे। यह सुनकर कां फौरन बोला, चल चिड़िए मैं आना आ, मैं लाल मौजे पाना आ, मैं ठुम ठुम करदा आना। मगर कां ना आया, कौवा नहीं आया। चिड़ी ने तनहा खुद ही सारे खेत को पानी दिया, होले होले फसल उगाई, रफ्ता रफ्ता पौधे बड़े हो गए, हरी हरी फसल लहलहाने लगी। सट्टे माने खोशे लगते हैं, अनाज की बालियाँ आती हैं जो एक उसमें आम लगे हुए भुट्टे भी कहते हैं। तो सट्टे यानी खोशे, अनाज की बालियाँ लग गईं और गंदम के दानों से भर गईं, और झाड़ पे गंदम आ गई और गंदम के दानों से खोशे लग गए, इन्हें उसके सटे बन गए, दानों से भर गए। इनका रंग सब्ज था, फिर धूप में पककर सुनहरी हो गया। यानी जब धूप निकलती है, धूप के महीना आता है, तो क्या होता है उस वक्त में बैसाख आता है, यानी जो बैसाख का जो महीना आता है तो उसमें यानी गर्मा आती है, तो गर्मा का मौसम होता है, उसमें धूप निकलती है। तो धूप की गर्मी से जो सब्ज यानी खोशे थे गंदम के, वो सुनहरे हो गए,
बड़े खूबसूरत लगते हैं। खेत में जब इन्हें खोशे सुनहरे हो जाते हैं, सुनहरी सुनहरी बालियाँ होती हैं खेत में, तो खेत को देखने का बड़ा अच्छा लुत्फ़ आता है। तो ये बैसाख का महीना था। वडी फसल कटाई सर पर थी, यानी वडी के माने फसल कटाई सर पर थी। ये प्रोसेस है ये वडी। चिड़िया फिर कां के पास गई और बोली, कावा कावा आजा कंक वट लिए। कंक माने दाने, यानी कावा कावा आजा कंक वट लिए, यानी कव्वे कव्वे आओ गंदम काट लें, यानी इसको फसल को काट लें। यह सुनकर कां फौरन बोला, चल चिड़िए आना आ, मैं लाल मौजे पाना आ, मैं ठुम करदा आना आ। मगर कां ना आया। चिड़ी अकेली जान ने खुद ही गंदम काटी, गंदम की फसल काटी। अब परियां, यानी परियां माने फसल के गट्टे बांधना, यानी एक तो जब खेत से नीचे से जड़ों से काट देते हैं तो फिर उनको एक गट्ठों में बांध दिया जाता है, तो गट्टे उनके में बांधने की नौबत आई। चिड़ी फिर कां के पास गई और बोली, कावा कावा आजा परिया बन लिए। कावा कावा आजा परिया बन ले। परियां क्या माने गट्टे बन ले। कव्वे कव्वे आओ फसल के गट्टे बदले। ये सुनकर कां फौरन बोला, क्या बोला, चल चिड़िए मैं आना आ, मैं लाल मौजे पाना आ, मैं ठुम करदा आना। मगर काना ना आया। चिड़िया ने खुद ही कटी हुई फसल गट्टों की शक्ल में बांधी। अब कंक गहाने का मरहला आया। गहाना बोलते ये होता है कि दानों को मसला जाता है, इनको जो है रोंदा जाता है, इनको जो मशीन में डाल के जो निकाला जाता है ताकि भूसा और दाना अलग हो जाए, यानी उनको दानों को जो है रब कर दिया जाता है, उनको जो है रोंद दिया जाता है, मसला जाता है, तो उस पर से छिलका उतर जाता है। तो जब कंक गहाने का मरहला आया तो चिड़िया फिर क्या कां के पास गई और बोली, कावा कावा आजा कंक गहा लिए। कव्वे कव्वे आओ दाने बालियों में से निकालें। ये सुनकर कां बोला, चल चिड़िए मैं आना आ, मैं लाल मौजे पाना आ, मैं ठुम करदा आना। मगर कां ना आया। चिड़िया बेचारी ने खुद ही पेड़ी लगाई, खुद ही गहन किया। बेचारी चिड़िया ने खुद ही पेड़ी लगाई। पेड़ी लगाने माने ढेरी लगाई। दाने जो बिखर जाता है दाना, उसको करीब करके इसके ढेरी लगाते हैं और गहन किया। अब कंक उड़ाने का मौका आया, यानी कंक को जब उड़ाते हैं तो जब कंक उड़ाते हैं तो जैसे हवा में अनाज को वो उसको उड़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि दाने एक तरफ गिर जाते हैं और भूसा दूर जाकर गिर जाता है। तो जब कंक उड़ा लिए तो जो है टाइम आया जब कंक का, तो कंक उड़ाने का, तो चिड़िया फिर कां के पास गई। कहाँ गई चिड़िया? फिर कां के पास गई और बोली, कावा कावा आजा कंक उड़ा लिए। कव्वे कव्वे आओ अनाज भूसे से अलग कर लें, यानी हवा में उड़ाते हैं ना जब, वो तो भूसा अलग हो जाता है और दाना अलग हो जाता है। उसके लिए जाके फिर कव्वे को चिड़िया ने कहा, कावा कावा आजा कंक उड़ा लिए। कव्वे कव्वे आओ अनाज भूसे से अलग कर लें। ये सुनकर कां फौरन बोला, चल चिड़िए मैं आना आ, मैं लाल मौजे पाना आ, मैं ठुम करदा आना। मगर कां ना आया। चिड़ी गरीब ने खुद ही कंक उड़ाई, अनाज अलहदा किया और तोड़ी, यानी भूसा अलहदा। और जब बोहल अनाज का ढेर लग गया, यानी जब बोहल बन गया, यानी अनाज का गंदम के ढेर लग गए, तो चिड़िया फिर कां के पास गई और बोली, कावा कावा आजा दाना वड़ लिए, यानी कव्वे कव्वे आओ अनाज आपस में बांट लें। इस दफ़ा कां ठुम करता, यानी ठुमक कर चिड़ी के साथ रवाना हो गया और आ गया। खेत में पहुंचकर चालाक कव्वे ने क्या किया? चालाक कां ने यूं वंड पाई, यानी इस तरह से तकसीम किया। पंजाबी में कहते हैं वंड पाई, मैंने तकसीम करने को। इस तरह से वंड पाई, तकसीम किए कि दाने खुद ले लिए और बेचारी चिड़िया को
तोड़ी दे दी। यानी सारी मेहनत चिड़ी ने की, इस गरीब को तोड़ी मिली। यानी चिड़िया ने इतनी मेहनत करी, सब कुछ चिड़िया ने किया, और चिड़िया को क्या दिया? कौवे ने उसको भूसा दे दिया और उसको चिड़िया को तोड़ी मिली। और कहाँ जिसने तिनका ना तोड़ा, यानी एक काम नहीं किया, एक ढल्ले का काम नहीं किया और कुछ नहीं किया, और उसको सारा गंदम का मालिक खुद बन बैठा। चिड़ी ने तोड़ी उठाई और इससे शेरन यानी सरस के दरख्त पर अपने लिए एक मजबूत आहलना घोंसला तैयार कर लिया। भूसे को जब पानी में भिगाओ या कुछ भी करके ऐसा बनाए तो भूसा मजबूत तरह से बन जाता है। तो चिड़िया ने अपना एक मजबूत आहलना बना लिया, घोंसला बना लिया झाड़ पर सरस के। और इत्तेफाक के बाद उसी रात आंधी चढ़ी, गुबार उठा, गर्द ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। हाथ को हाथ ना सूझता था, चक्कर चल रहे थे। चिड़ी अपनी तोड़ी के आहलने में मजबूत थी और महफूज थी, यानी चिड़िया अपने आहलने में घोंसले में महफूज थी। इधर का अपने गंदम के दानों में बार बार घुसता था, हर बार दाने नीचे खिसक जाते थे। सारी रात झक्कड़ चले, बिजली चमकी, बादल गरजे, मेघ छाजा बरसा, यानी पानी बरसता रहा। अगले दिन जब पौ फटी यानी सुबह हुई तो कां की लाश अनाज के ढेर पर पड़ी नजर आई, यानी कां मर गया, अनाज के ढेर पे उसकी लाश पड़ी हुई थी, ढेर पे उसकी लाश पर नजर आई। चिड़ी ने कां को चोंच से हटा के दूर फेंका। चिड़ी ने कां को हटा के उसकी लाश को दूर फेंका और कंक से अपने भड़वले भर लिए, यानी जो दानों से, यानी जो अनाज से अपने भड़वले भर लिए, जिसमें अनाज रखे जाते हैं। कोई लोग घड़ों में रखते हैं, कुछ लोग जो है डब्बों में रखते हैं। इस तरह से उस चिड़िया ने भी अपने भड़वले भर लिए अनाज से। तो देखिए, जो आदमी बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भय बादशाह। हाँ,